तो हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेकर। ठीक है, और क्लास 6 का वीडियो है। आप सबको पता है कि बिहार सरकार की किताबें बदल गई हैं और जो 6 क्लास का बुक है पूर्वी, उसका मैं आज सेकेंड लेसन लेकर आ गया हूँ। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो था इसका पहला लेसन, पूर्वी बुक का जो पहला लेसन था, ए बटल ऑफ ड्यू, उसको मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज मैं जो है दूसरा उसका लेसन लेकर आ गया हूँ, लेसन 2 लेकर आ गया हूँ, जिसका जो है नाम है पोएम, जो है वह पोएम है और हम लोग उसको आज देखेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे पोएम पर। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं, नया वीडियो अपलोड करूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब देखते हैं लेसन को। तो चलिए, हम लोग यहाँ दूसरा लेसन निकल गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर लेसन का जो नाम है वो है आपका द रेवन एंड द फॉक्स। मतलब रेवन होता है एक प्रकार का कौवा होता है, प्रजाति होती है जिसको हम लोग रेवन कहते हैं। तो रेवन एंड द फॉक्स, कौवी और एक लोमड़ी की जो है यह कहानी है। तो पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो खासकर आपको प्रीवियस टेस्ट के लिए देता है और आपका इंटरेस्ट के लिए देता है कि आप क्या इसमें समझ सकते हैं। जैसे देखिए, लिखा गया है कि वी नो डैट द फॉक्स क्रॉक, डिड यू नो डैट द रेवेंस ऑल्सो क्रॉक। क्या आपको पता है कि रेवेंस जो होता है, आपका ये जो रेवेंस है, वो लोग भी क्रॉक ही करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट, विच एनिमल इज शोन टू बी द कनिंग इन द स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। कह रहे कि इस स्टोरी में जो है वो किसको कनिंग दिखाया गया है, लालची, क्रूर। ठीक है, जो आपको मतलब ठगने का विचार रखता हो, उसको किसको इसमें दिखाया गया है, टाइगर को, फॉक्स को, फॉरेस्ट को। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं हम लोग कैसे पता चलेगा। तो चलिए पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, कितना अच्छा वर्णन कर रहा है। ये बहुत पहले हम लोग छोटे कहानी में पढ़े हुए हैं, उसी को कविता रूप में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ये क्रो यहाँ पर रेवेंस ये जो है बैठा है और यहाँ पर ये जो फॉक्स है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कि क्या लेता है। लेट अस रीड। अब हम लोग पोम को जो है वो पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है और क्या कहने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मिस्टर आपका रेवन वाज फर्स्ट अपॉन ए लिम्ब। तो ये इसका मतलब हो गया आपका कि वो बैठे थे। इसका मतलब होता है बैठना, अपॉन ए लिम्ब। लिम्ब का मतलब यहाँ पर मैंने दे दिया है ब्रांच। मतलब ये जो थे रेवन यानी काला कौआ जो होता है वो एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। एन रेयांड, ठीक है, रेयांड द फॉक्स लुक्ड ऑफ एट हिम। और जो आपका रेनार्ड, रेनार्ड जो फॉक्स होता है, जिसका नाम रेनार्ड होता है, ये भी एक फॉक्स ही है लेकिन नाम भी रख दिया यहाँ पर। जो आपका यहाँ पर रेनार्ड फॉक्स होता है, लुक्ड ऑफ एट हिम। और वो जो है फॉक्स होता है उसको देखता है उसके ऊपर, उस कौवे के ऊपर जो बैठा हुआ रहता है डाली पर। एंड फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ए ग्रेट बिग पिक। और क्या देखता है वो लोमड़ी कि उस कौवे के चोंच में, बिग मतलब चोंच होता है, कौवे के चोंच में ए मॉर्सेल, आपका ये मॉर्सेल, ये मॉर्सेल का मतलब होता है निवाला। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ जो हमारे मुंह में रहता है उसको निवाला कहते हैं। तो ये मॉर्सेल क्या देखता है, यह फॉक्स जो है उस कौवे के बीक में, बीक आपका चोंच में जो है वो मॉर्सेल एक निवाला होता है। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अब फॉक्स जो है वो दिमाग लगाता है, सोचता है कि कैसे मैं इसको ग्रेव कर लूँ, कैसे मैं इसे अपना लूँ या ले लूँ, उसको खाने, उसको उससे ले लेने, चीट कर लेने, किसी तरह का बहुत सारा वो सोचता है। और सोचने में आइडिया आता है उसके दिमाग में। और क्या कहता है आइडिया के बाद, सैड द फॉक्स, और फॉक्स कहता है इन एडमायरिंग टोन, किस टोन में, तो पॉलिसी लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किसी को चापलूसी करना, उस अंदाज में कहता है कि इन एडमायरिंग टोन, उसकी प्रशंसा करते हुए अंदाज में। कौन कहता है, तो ये आपका जो है वो फॉक्स कहता है उस क्रो से। ठीक है, जिसका नाम जो है रेनार्ड फॉक्स है, वो आपका रेवन क्रो से कहता है। क्या कहता है कि इन राइट टोन माई वर्ड, मेरे शब्दों में, मेरे लफ्ज़ों में। ठीक है, ऐसा कहता है मेरे लफ्ज़ों में, सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। आप तो एक बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त बर्ड है, पक्षी हैं। आपके जैसा तो कोई नहीं है। देखिए कितना मलाई लगा रहा है, बटरिंग कर रहा है, इसको बटरिंग करना कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम एक बहुत ही शानदार पक्षी हो। सच फीचर्स, इतना मतलब गुणों से भरा हुआ, तुम्हारे अंदर इतना गुण है, इतना अच्छा क्वालिटी के साथ तुम बहुत ही अच्छे पक्षी हो इस जंगल का। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, फीचर्स मतलब क्वालिटी है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना शुरू कर दें, अगर आप गाते हैं, ठीक है, आप तो सुंदर है, यहाँ पे क्वालिटी कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन अगर आप गा दें, गाना शुरू कर दें, तो द बर्ड्स ऑफ दिज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो क्या होगा,
इस जंगल के, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं, वुड कॉल यू किंग, तो आपको राजा कहेंगे, आपको महाराज कहेंगे। बस आप में तो सब गुण है, ये है आप में सब गुण है, बस अगर आप गीत गाना शुरू कर दें, गीत गा दें, तो जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो सभी आपको अपना राजा मानेंगे और राजा कहेंगे। देखिए कैसे उस क्रो को जो है, आपका रेवन के जो है, ये रेनार्ड फॉक्स जो है वो कैसे अपने बातों में इन्वॉल्व करता है, क्योंकि कनिंग माइंड का तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज को देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हो गया आपका द रेवन। अब देखिए क्या होता है, क्रो महाराज जब ये काला कौवा जो होता है इस चीज़ को सुनता है, अपनी झूठी प्रशंसा को, जब वो, क्योंकि वो क्या कहा है, एडमायरिंग टोन लिखा है इसमें, एडमायरिंग टोन, तो इस उस बात को समझ नहीं पाते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इस जोक को, इस हास्यमय चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रॉक, और यह भूल जाते हैं कि उनका आवाज़ तो जो कर्कश है, क्रॉक जैसा है, कौवे जैसा है, काम काम करने की जो क्वालिटी है वही है, लेकिन उसकी झूठी प्रशंसा में यह भूल जाते हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो कर्कश है, इन बातों को भी भूल जाते हैं। अब क्या होता है, ही ओपेंड हिज बीक, जैसे वो अपने चोंच को खोलते हैं, इन हिज फुलिश प्राइड, अपने मूर्खता भरी प्रशंसा को देखकर, अपनी मूर्खता भरी प्रशंसा में वह जैसे मुंह को खोलते हैं, अपने चोंच को खोलते हैं, एंड डाउन फेल द मोर्सेल एंड द फॉग सेड आइड, और क्या होता है कि वह जो मुंह का निवाला होता है वो सीधे गिरता है, और कहाँ, जहाँ द फॉग सेड आइड, जहाँ लोमड़ी जो था अपनी आंखें बिछाए हुए था, मतलब कि टकटकी लगाए हुए था, और अनुमान लगाए हुए था कि यहीं गिरेगा, एग्जैक्ट वहीं गिरता है वो निवाला। जैसे निवाला उसके हाथ में आ जाता है, मुंह में आ जाता है, क्या कहता है और क्या शुरू होता है, ठीक है, कहता है हा हा हा, लाफ द फॉक्स, हंसता है, एंड नाउ यू नो, अब आपको पता है, अब कहता है मिलने के बाद हंसता है और कहता है कि आपको पता है, क्या पता है, इग्नोर स्वीट वर्ड्स डैट मेक यू ग्लो, अब उन सभी शब्दों को हटा दीजिए, उन सभी प्रशंसाओं को हटा दीजिए जो आपको चमक लाता है, ठीक है, आपको अच्छा बनाता है। फ्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, अब इस लाइन को कह रहा है कि इग्नोर स्वीट वर्ड्स डेट मेक यू ग्लो, उन सभी शब्दों को हटा दीजिए जो आपको सुंदरता बढ़ाता है, गर्व उस पर करो। माई दोस्त इज रेडर अनवाइज, ठीक है, अनवाइज का आपका मतलब होगा मूर्ख, वाइज का अपोजिट अनवाइज। एंड आई एम श्योर द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज, और मैं मानता हूँ कि जो ये आज का लेसन है वो आपको सरप्राइज कर देगा, चौंका देगा, ठीक है। तो प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, निश्चित ही तुम जो हो वो बहुत ही मूर्ख हो, ठीक है, ग्लो और शब्द की बात छोड़ो, तुम बहुत मूर्ख हो। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज, आज का लेसन, आज का पाठ जो है निश्चित ही तुम्हें चौंका दिया होगा, ठीक है। तो जेन आपका जो है जेन डी ला फॉन्टेन, इसके जो है वो लेखक हैं, कवि हैं, पोएट हैं। तो ये रहा आपका कविता, ठीक है। फिर से मैं आपके सामने जो है नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। इसके लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यह चैप्टर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा, मैं उसका भी निदान करने का कोशिश करूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, इतना समय देने के लिए थैंक यू।